ये एक कंटेनर है, इसमें क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया। क्वेश्चन है फाइंड हाउ प्रेशर चेंजेस विद हाइट। से मान लो h हाइट पे अगर हम देखें, h विद डेप्थ बोल दो, विद डेप्थ। ये जो लिक्विड है ये इसमें डेप्थ के हिसाब से कैसे प्रेशर चेंज करेगा। तो अगर हम यहां देखना चाहते हैं h डेप्थ पे कि प्रेशर कितना है फ्रॉम टॉप, यहां प्रेशर कितना है, तो कैसे निकालेंगे। अब हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, F परपेंडिकुलर अपॉन एरिया होता है। ठीक है, तो ये फोर्स भी क्या लगेगी, प्रेशर से जो भी फोर्स लगेगी, मान लो ये एक एरिया है, तो प्रेशर F परपेंडिकुलर पर यूनिट एरिया होता है। तो F परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, प्रेशर हम जो कि हमेशा परपेंडिकुलर लगता है P। तो ये जो फोर्स लगेगी, अगर इसका एरिया A है तो ये फोर्स कितनी लगेगी, F परपेंडिकुलर, और ये किसके इक्वल हो जाएगी, P इंटू एरिया। परपेंडिकुलर किसके, सरफेस एरिया के। अच्छा, तो अब अगर हम यहां पर भी ये देखें, ये क्रॉस सेक्शन अगर हम निकालें h हाइट पे, तो ये जो लेयर है, लेयर ऑफ लिक्विड, इस पर कितना प्रेशर लग रहा होगा, प्रेशर नहीं, पहले फोर्स बैलेंस कर लेते हैं ना। तो इस पर फोर्स कितनी लग रही है, ये जो नीचे वाली लेयर है h, ऐसे था ना, ठीक। तो इस पे फोर्सेस कौन सी लग रही है, यहां पर हमें निकालना था, इस रीजन पे h नीचे। तो यहां पर फोर्सेस बैलेंस कर लो, तो यहां फोर्स कितने लगी, ऊपर से प्रेशर P नॉट लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और ये वेट ऑफ लिक्विड लग रहा है नीचे, इस पे फोर्स कौन लगा रहा है, वेट ऑफ लिक्विड mg। और इस पे इसको बैलेंस कौन, बिकॉज दिस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है ये क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब जो भी अपवर्ड फोर्सेज है उसको बैलेंस भी कर रही होगी, नीचे वाला प्रेशर लिक्विड भी इस पे प्रेशर लगा रहा है, जो जिससे बैलेंस हो पा रहा है पूरा। तो ये मान लेते हैं P1 है। तो एट इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, तो P1 इंटू एरिया ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन एरिया इज A। तो P1 इंटू A, अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, वो कितनी होगी, P नॉट इंटू A। इस पूरे वेट पे कौन सी फोर्सेस लग रही हैं, P नॉट लग रही है, और इसका खुद का वेट, तो P नॉट A प्लस mg, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया, P नॉट, एरिया ऑफ क्रॉस, एरिया तो A है ही, और m को लिख दिया मैंने V रो जी, इसकी डेंसिटी मान लो रो है, और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, एरिया इंटू लेंथ, और V रो, तो ये क्या हो गया, V रो, ये मास हो गया, और ये G हो गया, दिस इज मास, दिस इज वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड। तो ये हो गया। अब यहां से एरिया A कैंसिल हो रहा है, कॉमन आ गया, तो ये कितना बन गया, P1 इज इक्वल टू P नॉट प्लस एरिया इंटू लेंथ कितनी थी, लेंथ तो h है ना, h, एरिया इंटू लेंथ इज h हियर, तो ये आ गया P नॉट प्लस h रो जी, P नॉट प्लस h रो जी। तो यहां पर डेप्थ h पे ये प्रेशर P1 लग रहा था, वो कितना लग रहा है, P नॉट प्लस h रो जी। तो ये अपवर्ड ऊपर से जो प्रेशर लग रहा था उसको बैलेंस कौन कर रहा है, P1। तो P1 कितना हो गया, P नॉट प्लस h रो जी। यहां पे P नॉट है और h हाइट है, तो यहां प्रेशर कितना हो जाता है, P नॉट प्लस h रो जी। ये हो जाता है हमारा प्रेशर एट डेप्थ h, ये निकल गया। P नॉट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, इसी को ध्यान में रखते हुए मान लो मैं 3 लिक्विड ले लूं, 3 लिक्विड ले लिए मान लो मैंने, ठीक है। एक ये लिक्विड ले लिया, एक ये लिक्विड ले लिया, और बाकी का लिक्विड ले लिया ऐसे।
इसकी हाइट मान लो है h1, इसकी हाइट है h2, इसकी हाइट है h3, इसकी डेंसिटी है ρ1, इसकी डेंसिटी है ρ2, इसकी डेंसिटी है ρ3। एक चीज पहले क्लियर कर दूं मैं, ये पूरे चैप्टर में हम लिक्विड जो भी मानेंगे, हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं कि वो नॉन कॉम्प्रेसिबल है। वो लिक्विड क्या होगा? नॉन कॉम्प्रेसिबल होगा और नॉन विस्कस होगा। क्या मतलब है दोनों का? नॉन कॉम्प्रेसिबल मतलब पूरी लिक्विड, कोई भी जो लिक्विड है वो कॉम्प्रेस नहीं हो रहा, मतलब उसकी डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट रहेगी। उसकी जो भी डेंसिटी है रो, वो कांस्टेंट रहेगी डेप्थ के दौरान, कॉम्प्रेस नहीं हो रहा। नॉन विस्कस का क्या मतलब है? कि जो लेयर्स होती है लिक्विड की, उनमें फ्रिक्शन नहीं मान रहे हम, ठीक है? नो फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ लिक्विड, नो फ्रिक्शन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। तो ये नॉन विस्कस, ये हम एज्यूम करके चल रहे हैं कोई भी लिक्विड में ये दो प्रॉपर्टी वाले लिक्विड ही हम कंसिडर कर रहे हैं। तो ये ρ1, अब डेप्थ के हिसाब से ρ1 चेंज नहीं हो रहा, पूरे में ρ1 ही रहेगा, ρ2 ही रहेगा, ρ3 ही रहेगा। तो यहां पर प्रेशर पूछ लिया, प्रेशर एट ए बता दो। तो पी ए कैसे बताएं? पहले देखो, यहां पर प्रेशर निकालना हम सीख गए। यहां प्रेशर कितना है? ये मान लो बी है, ये पॉइंट मान लो सी है, और ये पॉइंट मान लो डी है। तो मुझसे पूछ लिया प्रेशर एट डी पूछा है, तो पहले प्रेशर एट बी, तो प्रेशर एट डी क्या होगा? देखो, प्रेशर एट डी पूछ लिया तो क्या लिखूंगा मैं? प्रेशर एट सी प्लस एच रो जी, H3 ρ3g। अच्छा, अब प्रेशर एट सी पूछ लिया तो पीसी कितना आ गया? प्रेशर एट बी प्लस H2 ρ2g। अब प्रेशर एट बी भी लिख दो, प्रेशर एट बी इज प्रेशर P नॉट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P नॉट प्लस H1 ρ1g। अब Pb जो है वो यहां से यहां रख दो, तो Pc कितना आ जाएगा? Pc वुड बी, Pb की वैल्यू रख दी मैंने P नॉट प्लस H1 ρ1g, और ये तो था ही H2 ρ2g। फिर प्रेशर एट D लिख दो, क्योंकि Pc मिल चुका है। तो प्रेशर एट D जो पूछा था वो कितना आ गया मेरा? प्रेशर एट D would be PC, PC is P naught plus H1 rho g plus H2 rho g, rho 2g, rho 1g और प्लस H3 rho 3g उसका था ही। तो ये आ गया प्रेशर एट D। तो प्रेशर एट D क्या हो जाता है? इसका भी सबका ऐड हो गया, तो ये प्रेशर आ गया। अच्छा, तो इस तरह से हम इसको निकाल देते हैं। अच्छा, अगर हमसे कोई कहे कि प्रूव दैट प्रेशर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड में इक्वल होता है, तो वैसे तो हम इससे बता ही सकते हैं इक्वल होता है जो हमारा रिजल्ट है, लेकिन एक दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये कंटेनर है, इसमें लिक्विड था। क्वेश्चन क्या है कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर इक्वल होता है, ये प्रूव करना है, ये करेक्ट चीज बोली गई है। तो मान लेते हैं ये दो पॉइंट ले लिए मैंने, ए और बी। तो ए पे प्रेशर कितना है? सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है, तो हाइट H3 हुआ ये भी, और ये भी हाइट H। तो पी ए कितना होगा? P नॉट प्लस H रो जी। पी बी कितना होगा? पी ए भी यही होगा और पी बी भी यही हो जाएगा। अगर ये डेप्थ H है तो पी ए और पी बी क्या होगा? इक्वल। एक और तरह से भी प्रूव कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे। ये मान लो एक छोटा सा सिलेंडर मान लो, जो कि इसकी बेस की जो विड्थ है वो कितनी है? इस पॉइंट के बराबर ही, बहुत छोटा सा सिलेंडर ले लिया मैंने। तो इस सिलेंडर पे ये बिल्कुल पॉइंट के बराबर ही था, तो यहां पर प्रेशर लग रहा होगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है प्रेशर, तो ये हो गया पी ए। यहां पर भी प्रेशर लग रहा होगा, ये हो गया पीबी। तो अगर अब ये मान लो लेंथ कितनी थी, इसकी वॉल्यूम मान लो कितनी है? लेंथ इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। इसकी लेंथ मान लो L है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या था? A था, जो इस पॉइंट का है वही है, और इसकी डेंसिटी लिक्विड की रो है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? मान ले अब इस मान लो P A ज्यादा था, तो प्रेशर एट A इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये फोर्स लगी यहां पर, माइनस यहां से फोर्स लगी, कितनी लगी? पीबी इंटू ए, दैट इज इक्वल टू
मास इंटू एक्सेलरेशन, मास ऑफ दिस इंटू एक्सेलरेशन, क्योंकि पीए ज्यादा है तो एक्सेलरेट करना चाहिए था इसको, लेकिन ये एक्सेलरेट नहीं कर रहा तो ए तो जीरो है, तो ये जीरो हो गया। दिस इंप्लाइज दैट पीए इंटू ए इज इक्वल टू पीबी इंटू बी। ए से ए कैंसिल, तो दिस प्रूव्स दैट प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। तो दोनों चीजें सिर्फ यही चीज कर पाए कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या होगा, पीए इक्वल टू पीबी एट ए एंड बी, ये प्रूव हो गया। अच्छा, अब इसमें दो लिक्विड होते तो भी ऐसे ही प्रूव किया जाता। ये दोनों चीज किसी भी लिक्विड के लिए करेक्ट होती हैं, दोनों फॉर्मूले, कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर इक्वल होगा और प्रेशर एट हाइट एच क्या होगा वो भी बता दिया मैंने, डिफरेंट लिक्विड्स में भी और सेम लिक्विड में भी, हाइट नहीं डेप्थ एच। अच्छा, ये दोनों रिजल्ट इंडिपेंडेंट होते हैं ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, ये वाला रिजल्ट भी और ये वाला रिजल्ट भी, कि प्रेशर सेम होंगे सेम हॉरिजॉन्टल, ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर होते हैं। कैसे? जैसे मान लो ये मैंने एक कंटेनर की शेप ले लिया, ऐसे था इसमें लिक्विड, ये शेप एंड साइज ले लिया मैंने कंटेनर का। अब इसमें अगर पूछे कि भाई यहां पर प्रेशर कितना है, प्रेशर एट ए, तो कैसे करेंगे? थोड़ा सा ऊपर चल के ऊपर से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लो यहां ये पूरा भरा हुआ था तो प्रेशर मुझे यहां चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बहुत डीएक्स लेंथ का, डीएक्स हाइट, ये विड्थ कितनी ले, सॉरी विड्थ नहीं, ये डेप्थ मैंने कितनी ले ली, डीएक्स, बहुत टॉप से ही स्टार्ट कर दूंगा मैं, ये डीएक्स विड्थ लेनी, तो इस डीएक्स विड्थ का ये टॉप से ही कर दो, ये डीएक्स विड्थ होगी, ये है डीएक्स, ठीक है, ये डीएक्स है। यहां पे प्रेशर कितना, पी नॉट, तो यहां प्रेशर कितना हो जाएगा, प्रेशर एट ए, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ए, ठीक है, इसको मान लो बॉटम पॉइंट बी, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू कितना होगा, पी नॉट प्लस ये डीएक्स डेप्थ थी, तो डीएक्स एच रो जी, यही लिखते हैं। फिर उसके बाद प्रेशर फिर मैं एस यहां पर लिख दिया, थोड़ी सी और नीचे लिया है, तो कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस मतलब पीए, पीए प्लस डीएक्स रो जी। फिर इस पॉइंट से थोड़ा सा और नीचे लाऊंगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, मान लो ये जेड पॉइंट बोल दो इसको बिल्कुल लास्ट में, तो ये प्रेशर एट बी हो गया। फिर प्रेशर एट सी, थोड़ा सा और नीचे, बी से थोड़ा सा डीएक्स नीचे, तो प्रेशर एट बी प्लस डीएक्स रो जी, ठीक। ऐसे करते करते प्रेशर एट जेड कितना आ जाएगा, प्रेशर एट वाई प्लस डीएक्स रो जी। अब पी वाई क्या होगा, ये सारे ऐड होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि पी नॉट प्लस ये डीएक्स प्लस डीएक्स प्लस डीएक्स, ऐसे करते करते इनफाइनाइट, और ये रो जी, ये जो डीएक्स थी ये क्या थी, हाइट थी, तो ये जो हाइट है ये मान लो एच है, h1, तो ये आ जाएगा किसके बराबर हो जाएगा, h1 के, तो पी नॉट प्लस h1 रो जी, या इसको z बोल दो, एच जेड, तो एच जेड जी। यहां पर प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट प्लस हाइट पे ही डिपेंड किया, ये लेंथ इसकी ये जो स्लांट लेंथ है इस पे कुछ नहीं डिपेंड किया, ये किस पे डिपेंड किया यहां प्रेशर, कि भाई इस कंटेनर की हाइट कितनी हुई टॉप से लेके बॉटम तक, उस पर ही डिपेंड किया ये, ठीक है, ये प्रूव कर दिया हमने। अगर मान लो मैं यहां पूछता तो ये पॉइंट मान लो क्यू है, तो प्रेशर एट क्यू बताओ, तो क्या होता, ये सारे ऐड करके मान लो ये क्यू बनता, तो ये क्या लो, ये प्रेशर और पॉइंट पी इससे पहले वाला प्लस ये, तो लेकिन इसमें सारे फिर ऐड हो जाते हैं यहां तक, तो ये आ जाता पी नॉट प्लस डीएक्स, और ये कितना होता, हाइट ऑफ क्यू या डेप्थ ऑफ क्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डेप्थ ऑफ क्यू, एच क्यू, तो ये आ जाता एच क्यू रो जी। तो ये हम समझ गए कि शेप एंड साइज कंटेनर का जो होता है उस पर डिपेंड नहीं करता प्रेशर। अच्छा, एक क्वेश्चन और करो इसके बेस पे, शेप एंड साइज पे नहीं करता और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे सेम होता है प्रेशर, तो ये दो रिजल्ट्स का यूज करके, एक रिजल्ट ये कि किसी भी डेप्थ पे प्रेशर क्या होगा,
ये कि वो पॉइंट कितनी हाइट पे है। ठीक, अब मान लो एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये कंटेनर ले लिया हमने एक। इस कंटेनर में क्या किया, ठीक है, थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं। कैसे चेंज करेंगे, यहां पे इसको ऐसे ना करके ऐसे बना दो, ये हो गया। ऐसे ही बना सकते हैं, बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। और चेंज करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं, इसको भी उठा दो, ऐसे बना दो। ये कंटेनर ले लिया हमने, ठीक है। अच्छा, ये ओपन टू एटमॉस्फियर है, तो यहां प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट, ओपन टू एटमॉस्फियर है। ये हाइट बोल दी मान लो H2, ये हाइट बोल दी H1। तो पूछा है कि फाइंड प्रेशर, प्रेशर एट D, प्रेशर एट D बताना है। कैसे करेंगे, अब हम जानते हैं कि सेम हाइट पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर इक्वल होता है, तो प्रेशर एट D इज प्रेशर एट, इस D पॉइंट तक की हाइट है ये H2, तो प्रेशर एट दिस पॉइंट, ये Q मान लो, तो प्रेशर एट D कितना हुआ, प्रेशर एट Q। अब प्रेशर एट Q कितना है, P नॉट प्लस ये वाली हाइट H रो जी। अगर ये हाइट कितनी है H, ये हाइट जो भी है H रो जी, ये अगर H है तो H रो जी हो जाएगा। इसमें जो लिक्विड है ये तो मैंने दिखाया नहीं, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो। अच्छा, तो ये कितना होगी, ये हाइट कितनी है H1 माइनस H2, तो ये आंसर हो गया। प्रेशर एट Q पे जो है वही प्रेशर एट D है, क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल में है तो प्रेशर इक्वल होता है, वो रिजल्ट का यूज किया और प्रेशर एट Q जो था वो निकाल लिया, और वही प्रेशर एट Q है क्योंकि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है। दूसरा तरीका इसका क्या है कि एक एंड से स्टार्ट कर दो और पूरे में घूम जाओ। कैसे, यहां पे प्रेशर P नॉट है, फिर यहां प्रेशर कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा H1 रो जी। जिस पॉइंट पे पूछा है ना वहां तक पहुंच जाओ, तो यहां क्योंकि यहां पहुंच गए तो प्रेशर H1 रो जी कम हो गया, फिर उसके बाद यहां से यहां गए वापस, यहां से यहां सेम हुआ, ये जो यहां जो प्रेशर है वो ये है, उतना ही प्रेशर यहां पर है, फिर यहां से यहां पहुंचे तो प्रेशर कितना हो गया, यहां से यहां पहुंचे तो प्रेशर और कम हो गया, कितना कम हो गया, H2 रो जी। यहां से जब D पे पहुंचेंगे तो प्रेशर कम हुआ कि बढ़ा, पहले ये बताओ। ये हमने गलत कर दिया, ये प्लस होगा ना, यहां पे प्रेशर P नॉट है, यहां प्रेशर कितना होगा, P नॉट प्लस H1 रो जी, इस लिक्विड का भी तो प्रेशर आएगा। फिर उसके बाद सेम हॉरिजॉन्टल लेवल है तो इस पॉइंट पे वही प्रेशर है जो यहां है, और यहां कितना है, ये है। फिर यहां से यहां पहुंच गए तो H डेप्थ पे प्रेशर बढ़ता है, तो यहां पे कितना कम हो गया, माइनस H2 रो जी, और यहां इज इक्वल टू यहां पहुंच चुके हैं तो प्रेशर एट D है, तो प्रेशर एट D पूछा था, दैट इज इक्वल टू P नॉट प्लस कितना आ गया, रो जी कॉमन ले लो, H1 माइनस H2 रो जी। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि जिस पॉइंट पे पूछा है उस पे पहुंच जाओ, एक पॉइंट से शुरू करके। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रेशर फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन वर्टिकल वॉल्स ऑफ कंटेनर। मान लो ये कंटेनर था ना जो ले रखा था, ऐसे कंटेनर था, तो ये वर्टिकल वॉल्स होती है, इन पर प्रेशर कैसे कितना लगाएगा या फोर्स कितना लगाएगा। ये जो लिक्विड भरा हुआ है, मान लो टॉप तक भरा है या आधा टॉप तक भरा है,
तो इस वर्टिकल वॉल पे फोर्स कितनी लगाएगा ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कैसे नेक्स्ट वीडियो में फाइंड आउट करेंगे। फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन वर्टिकल वॉल डायरेक्टली नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि हाइट के हिसाब से वेरी कर रहा है। यहां कुछ प्रेशर है एच रो जी, अगर ये एच हाइट है, ये H1 हाइट है, तो यहां प्रेशर है H1 रो जी। H1 हाइट है तो ये H2 हाइट है, तब यहां प्रेशर है H2 रो जी। तो प्रेशर क्या है, हर पॉइंट पे अलग अलग है। तो कितनी फोर्स लगेगी इस पे वर्टिकल वॉल पे ऑन वेसल फुल ऑफ वाटर या लिक्विड जो भी है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो।